हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 9 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम घर्षण के ऊपर बात करेंगे। घर्षण से होने वाली हानियों को जानेंगे। घर्षण अनिवार्य क्यों है, हानिकारक है, लाभदायक है, कैसे क्या है। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम आगे इस टॉपिक में सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। घर्षण घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। तो कैसे, आइए जानते हैं। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास या फिर किसी कुल्हड़ में से किसको पकड़ना आसान होता है? जब आपके पास एक कांच का गिलास हो और एक कुल्हड़ हो, तो इन दोनों में से किसे पकड़ना आसान होता है? तो भाई हम कांच के गिलास को आसानी से नहीं पकड़ सकते बजाय कुल्हड़ के, क्योंकि कुल्हड़ को पकड़ना आसान होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये खुरदुरा होता है और इसमें घर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए कुल्हड़ को पकड़ना आसान होता है। परंतु जो कांच का गिलास होता है वहाँ पर घर्षण कम होता है और इसे पकड़ना मुश्किल होता है। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है या उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ से पकड़ना आसान होगा? अब आपने गिलास लिया कांच का, उसके ऊपर जो आप खाना बनाते हैं या फिर किसी भी तेल को उसके ऊपर लगा दिया, तो क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? तो सोच के देखिए, ज़रा सोचिए कि क्या आप उस गिलास को पकड़ पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो घर्षण है वो कम हो गया है। और बिना घर्षण के न तो आप चल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते घर्षण के बिना। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। उस ग्लास को हाथ से पकड़ना कठिन होगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए, यदि यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श पर अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? तो बिना घर्षण के आप चल नहीं सकते। मान लो एक फर्श है, उस पर तेल फैला दो, तो क्या आप वहाँ पर चल पाओगे? नहीं। क्योंकि वहाँ पर बहुत ही चिकना पृष्ठ है, तो घर्षण क्या हो गया? बहुत ही कम। और बिना घर्षण के आप नहीं चल सकते, इसलिए घर्षण अनिवार्य है। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते। जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं, तो श्यामपट्ट का जो रुक्ष पृष्ठ होता है रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है, जिससे हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देने लगता है। श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं, जो रुक्ष कण होते हैं वो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं। इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण न हो, तो वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती है, न ही उन्हें रोका जा सकता है। तो भाई अगर सड़क और टायर के बीच घर्षण ना होगा तो न तो वाहन गति करेंगे, और यदि कोई वाहन गति में है तो बिना घर्षण के आप उसे रोक भी नहीं सकते, नहीं उसकी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है घर्षण। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे, वह भी नहीं रुकेगी। मान लो कोई वस्तु गति आरंभ कर दे और घर्षण नहीं है, तो वो बिल्कुल नहीं रुकेगी यदि वहाँ पर घर्षण ना हो। जैसे चिकना पृष्ठ है, वहाँ पर घर्षण वैसे शून्य नहीं होता पूरी तरीके से, थोड़ा बहुत घर्षण तो होता ही है। आप दीवार में कील भी नहीं ठोक पाएंगे यदि घर्षण नहीं होगा तो, अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते हैं। घर्षण के बिना हम कोई भवन का निर्माण भी नहीं कर सकते। इसी कारण जो घर्षण के कारण जो जूते के तले होते हैं उनको भी खुरदुरा बनाया जाता है, ताकि आप सड़क पे आसानी से चल सके, ताकि सड़क और जूते की जो तली है उसके बीच घर्षण बढ़ जाए खुरदुरा बनाने से। इसके विपरीत घर्षण जो है अनिवार्य भी होता है, जो हमें घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, सीधे खड़े रह पाते हैं, लिख पाते हैं। उसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, चाहे वे पेच हो, बॉल बेयरिंग हो, जूते के तलवे ही क्यों ना हो, सब घर्षण की वजह से घिस जाते हैं। आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियों को देखा होगा। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक आप अपनी हथेलियों को तेजी से रगड़िए, तो आप क्या देखेंगे कि आपके जो हाथ है वहाँ पर कुछ गरम महसूस होगा, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। तो किसके कारण हुआ है? ऐसा घर्षण के कारण होता है।
क्या आप अनुभव करते हैं जब माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वे आग पकड़ लेती है? तो भाई ऊष्मा उत्पन्न हुई है घर्षण के कारण। आपने ये देखा होगा कि विद्युत मिक्सी जो होती है उसको आप यदि कुछ मिनट तक चलाते हो तो उसका जो जार होता है वो गर्म हो जाता है। आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ देखो, ये लड़की अपने दोनों हाथों को ऐसे रफ कर रही है, तो इससे क्या होगा, इसके हाथों को रगड़ने पर ये गर्मी का अनुभव करेगी। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया है कि घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर वे आग पकड़ लेती है। वास्तव में जब किसी माचिस का उपयोग करते हैं तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मशीन के पुर्जे खराब हो जाते हैं अत्यधिक गर्मी के कारण। निम्न अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपयोग के विषय में चर्चा करेंगे। तो भाई घर्षण यहाँ हमने जाना कि घर्षण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। घर्षण हमें चलने में मदद करता है, उसके बिना हम चल नहीं सकते। ना ही कोई भवन का निर्माण हो सकता है घर्षण के बिना, ना हम दीवार में कील ठोक सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके लिए घर्षण अनिवार्य होता है। वही घर्षण हानिकारक भी है, जैसे मशीनों में आपस में दो रगड़ खाएंगी, दो सत्ता आपस में रगड़ खाएंगी तो गर्मी उत्पन्न होगी। मशीनों के कलपुर्जे इससे जो है घिस जाएंगे, मतलब गर्म हो जाएंगे, तो अत्यधिक ऊष्मा के कारण मशीनों को नुकसान होगा। तो हमें क्या करना, कई जगह पे घर्षण को हमें कम करना पड़ता है, बढ़ाना भी पड़ता है। तो उसके लिए हम अब आगे पढ़ेंगे घर्षण को बढ़ाना या फिर घटाना। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण अनिवार्य मतलब वांछनीय होता है। आपने कभी ये सोचा है कि आपके जूतों की जो तली होती है वो खांचेदार क्यों होती है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं। जैसे जो खांचे पहले कल या परसों शायद हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि जो जैसे हम मेज के ऊपर एक बुक रखते हैं, तो वो जो बुक रखते हैं तो बुक हमें दिखाई कैसी देती है, बिल्कुल समतल, लेकिन वो ऐसी होती नहीं है, वो भी खुरदुरी होती है। और खुरदुरी होती है इस कारण वो टेबल पे कैसे इंटरलॉक हो जाती है। वही यहाँ बताया गया है कि जूते के जो तलवे होते हैं उन्हें खांचेदार बनाया जाता है। तो क्यों? ताकि वे जूते फर्श से पकड़ बना सके, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार कार, ट्रक, बुलडोजर के जो टायर होते हैं वो भी खांचेदार बनाए जाते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऐसे खांचे से होते हैं जो ट्रक के टायर वगैरह होते हैं उनमें। अब देखिए, स्वचालित वाहनों, साइकिल की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण को बढ़ाते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड जो होते हैं वो पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये जो पैड होते हैं घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने ये देखा होगा कि कबड्डी में जब खिलाड़ी अपने हाथ को बार बार मिट्टी से रगड़ते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके। व्यायामी जो होते हैं, जिम्नास्ट, अपने हाथों को कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके। यद्यपि कुछ स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, मतलब घर्षण की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। तो हम उसे कम कैसे करेंगे? तो कुछ स्नेक पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि स्नेक क्या होता है। तो स्नेक घर्षण को कम करने के लिए यूज में किए जाने वाले पदार्थ होते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। कैरम बोर्ड में आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो जब आप कैरम खेलते हैं तो कभी कभी जब आप उसको कैरम बोर्ड में आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने ये नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। वहाँ हमने क्या किया? घर्षण को कम कर दिया। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों में गतिशील भागों में ग्रीस डालते हैं। ग्रीस डालने से क्या होता है? तो जो मशीन होती पुर्जे होते हैं उनके बीच घर्षण कम हो जाता है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हमें दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जैसे तेल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट को
ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के भागों के बीच डालते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ के सीधे ही एक दूसरे से रगड़ नहीं कर पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतर्बंधन इंटरलॉक्ड या अंतःपर्शन काफी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को हम स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच में वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए स्नेहक का प्रभाव क्या होता है। जैसे ये कोई सतह है आपकी और ऊपर भी एक सतह है, दो सरफेस के बीच में ही तो घर्षण बल कार्य करता है ना। तो बीच में आपने क्या किया, यहाँ पर चिकनाई मतलब कुछ भी लगा दिया, जैसे ग्रीस लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो इसके इंटरलॉक्ड है ना उसको कम कर देगा ताकि ये जो दोनों सतह ना एक दूसरे से रगड़ नहीं खाएगी। इनके बंधन जो होता है इंटरलॉक्ड उसको काफी सीमा तक दूर कर देता है, जिससे क्या होता है गति सहज हो जाती है। यहाँ देखो बूझो बोल रहा है, क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर कम कर सकते हैं। ये कह रहा है कि क्या हम घर्षण को बिल्कुल कम कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। तो फिर पहली बोलती है घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ अनियमितताएं तो होती है। तो बिल्कुल घर्षण कभी शून्य नहीं होता। अब हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं, लौटनिक घर्षण सबसे कम होता है। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तरल घर्षण के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।